आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनकी ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे होता है। सो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसमें तीन चीज़ होती है। हमारा सबसे पहले होता है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, फिर होता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर आता है हमारा बैलेंस शीट। तो इनको बनाते वक्त कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती है। सो आज हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो दोस्तों, हर एडजस्टमेंट की दो इफ़ेक्ट होते हैं। मैंने क्या कहा, इस बात को आप सुन लीजिए। हर एडजस्टमेंट की दो इफ़ेक्ट होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा जो एडजस्टमेंट है वो हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में दिया हो तो इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। तो दोस्तों, उसको जो उसका पहला इफ़ेक्ट है वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और फिर आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। जब भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो। और एक चीज़ आप नोट और कर लीजिए दोस्तों, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, कहाँ पे, मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, यह ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही परचेज में एडजस्टेड है। इसे एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक ही इफेक्ट होगा उसका बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम सेकंड पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी क्या, हमने सर्विस तो हमने ले ली है लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक हमें नहीं किया है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो एक्सपेंस बचे हुए हैं हमारे, उनके पेमेंट करना हमारा बाकी है, उसे बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो इसका इफेक्ट क्या होगा। सो दोस्तों, इसका पहला जो इफेक्ट है वो होगा ऐड इन एक्सपेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक्सपेंस होता है दोस्तों उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। ठीक है दोस्तों, और जो उसका सेकंड इफेक्ट होगा वो होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि एक तरह से हमारी लायबिलिटी भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड एडजस्टमेंट पे, वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जब हम किसी चीज़ के पहले पेमेंट करते हैं और फिर उसकी सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। तो जो उसका पहला इफेक्ट होगा वो उससे हम सबसे पहले माइनस करेंगे एक्सपेंस में से इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसे हम एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। और जो उसका दूसरा इफेक्ट है वो होगा, वो डालेंगे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि एक तरह से हमारा एसेट भी है, क्योंकि हमने पेमेंट पहले कर दिया लेकिन हम सर्विस उसकी क्या है, हम उसकी सर्विस धीरे धीरे ले रहे हैं, यानी वो अभी तक रहेगी वो सर्विस आगे तक। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड आते हैं एक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब एक्रू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हम उसे कमा चुके हैं। सो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसके भी दो इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होगा, इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम साइड में इसको प्लस करेंगे एज ए इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट इन इनकम साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और उसका दूसरा इफेक्ट है वो होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड एज अ एक्रूड इंटरेस्ट, इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है आता है हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो हमें एडवांस में इनकम मिल जाती है उसे हम बोलते हैं एडवांस इनकम। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, इनकम में से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम साइड में से माइनस करेंगे, और इनकम में से माइनस करेंगे, और जो इसका दूसरा इफेक्ट होगा वो डालेंगे इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारी अभी तक लायबिलिटी है, हमने उसको सर्विस पूरी दी नहीं है, ये एक एडवांस इनकम है। तो जब तक हमने पूरी सर्विस नहीं दे देते ये हमारी एक लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने सिक्स्थ एडजस्टमेंट पे, जो क्या है हमारा, वो हमारा डेप्रिसिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो डेप्रिसिएशन है ये लगता है एसेट्स पे। ठीक है दोस्तों, लगता है एसेट्स पे, और उसका ट्रीटमेंट है क्या करते हैं हम, देखिए इसे सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करके एसेट में से माइनस करते हैं, किस में से, एसेट में से माइनस करके जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है एसेट की वो हम डालते हैं बैलेंस शीट में, फर्स्ट इफेक्ट।
और उसका सेकंड इफेक्ट है एक तरह से हमारा लॉस है और खर्चा भी वैसे देखा जाए तो इसको हम डाल देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। किस में? डेबिट साइड। अब आते हैं हम अपने 7th एडजस्टमेंट पे। किस पे? 7th एडजस्टमेंट पे, जो कि हमारा है बैड डेब। सो बैड डेब दोस्तों होता क्या है? सो दोस्तों बैड डेब वो होता है अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा, हमने किसी को सेल्स क्रेडिट पे, और उसने हमारे पैसे नहीं दिए, यानी क्या हमारे पैसे डूब गए, या फिर जो जिसने पैसा दिया था हमने, क्रेडिट सेल की थी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वॉट एवर द रीज़न, बट वो हमारे पैसे किसी कारणवश नहीं दे पाया, तो एक तरह से हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ बैड डेब। ठीक है दोस्तों। तो उसका जो पहला इफेक्ट है वो होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। क्यों? लॉस है। और जो उसका दूसरा इफेक्ट होगा उससे हम माइनस करेंगे डेटर में से बैलेंस शीट में। क्या करेंगे? डेटर में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, और जो डेटर की एग्जैक्ट वैल्यू है वो डाल देंगे। अब आता है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है? मतलब क्या? ये हमारा एक डाउटफुल डेट्स है, यानी हम शक कर रहे हैं कि वो कोई हमारा डेटर जो है वो हमारा पैसे नहीं देगा, वो हमारे पैसे नहीं देगा। तो हमने एक तरह से शक किया, उसका प्रोविज़न बनाया है। क्या किया है? उसका प्रोविज़न बनाया है। सपोज क्वेश्चन में दिया होगा कि 5% प्रोविज़न फॉर मेक अ 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। ठीक है, तो हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। सपोज मान लो हमारे डेटर हैं हमारे कितने के? 50,000 रुपये के। कितने के हैं डेटर हमारे? 50,000 रुपये के। और वो बोले मेक 10% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस पे प्रोविज़न बनाओ डाउटफुल डेब्ट्स का, कितने का? 10% का। सो जो 50,000 रुपये है इसका हम बना लेंगे 10% डाउटफुल डेब्ट्स। कितना आ गया? 5,000 रुपये। 10%, तो ये 5,000 क्या है? ये है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और जो इसमें से माइनस करके जो होगा इसको हम डाल देंगे एसेट साइड में, जो उसकी नेट वैल्यू होगी, यानी 45,000 रुपये डाल देंगे हम बैलेंस शीट में। और जो ये होगा ये जगह हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है दोस्तों। सो देख लीजिए, माइनस फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, हम डेटर में से बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे, और शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड में हम डाल देंगे। अब आता है हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये भी सेम इसकी तरह ही है जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं। सो इसका भी जो ट्रीटमेंट है एज वेल एज सेम ही होगा। माइनस फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, इसको हम डेटर में से माइनस करेंगे, और शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल देंगे। और एक बात और दोस्तों, जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो हम डेटर में से तभी माइनस करेंगे जब उसमें से पहले ही हम बैड डेब और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो ये है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फॉर ऑन डेटर्स, ये क्रिएट होगा। सपोज देख लीजिए दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं। 50,000 रुपये का हमारा डेटर है। ठीक है, जो हमारा प्रोविज़न बन गया इसमें कितने बन गया? 5,000 रुपये का। नहीं सॉरी, इसमें पहले हम बैड माइनस करेंगे। कितना क्या करेंगे? पहले बैड माइनस कर देंगे। सपोज मान लेते हैं हम इसका जो बैड डेब है वो 10,000 रुपये है। क्या है? 10,000 रुपये। क्या है? बैड डेब 10,000 रुपये। तो कितना बचा इसमें? 40,000 रुपये। कितना बचा? 40,000 रुपये। पहले उन्होंने बैड डेब माइनस किया। अब इस पे बनेगा हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, PFDD, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 10% है। सपोज 10% लेते हैं। सो 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000 रुपये। कितना बचा? 36,000। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो बनेगा, इन दोनों को, अगर ये दोनों क्वेश्चन में है तो इन दोनों को क्वेश्चन में से इन दोनों को माइनस करने के बाद इस अमाउंट पे हमारा कैलकुलेट होगा हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट तो पता ही आपको, मैंने बता दिया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और डेटर में से माइनस। अब आते हैं हमारा
मैनेजर कमीशन पे। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मैनेजर कमीशन। सो पहले देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होंगे। सो जो पहला इफेक्ट होगा वो होगा डेबिट साइड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। इसको हम डालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। ये एक तरह से हमारा खर्चा ही है। उसके बाद जो इसका सेकंड इफेक्ट होगा वो होगा शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। अब देखिए दोस्तों, जो मैनेजर कमीशन है वो दो तरह से कैलकुलेट होता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। सबसे पहले जो केस है इसका फर्स्ट, कमीशन अलाउड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये हमको नीचे गिवन होता है क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज है या आफ्टर चार्ज है। सो पहले बात करते हैं हम बिफोर चार्ज की। कमीशन अलाउड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है दोस्तों। यानी जब हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा, हम उसके बाद कैलकुलेट, उससे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इसका जो हमारा नेट प्रॉफिट मान लीजिए हमारा है 21,000 रुपये, और जो इसका मैनेजर कमीशन का रेट है वो कितना है 5% रुपये, 5% सॉरी, इसका 5% है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे सिंपल हम निकालते हैं परसेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे कर लेंगे। 21,000 का 5% कितना आ गया 1,050 रुपये। इसको कन्फर्म भी कर लेते हैं एक बार। 21,000 का 5% कितना आ गया 1,050। अब क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है आफ्टर चार्ज कमीशन अलाउड ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी यूज़, ये ध्यान रखिए, बिफोर का और आफ्टर का। बिफोर होगा तो सिंपल तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, लेकिन जब आफ्टर हो तो हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब आफ्टर हो तो क्या होगा, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें डाल लेंगे हम नेट प्रॉफिट इनटू जो भी परसेंट है, 5%, 10%, 20% जो भी है वो ऊपर आएगा, और 100+% ऑफ कमीशन। सपोज़ यहाँ पे अगर 20% होता तो 20 ऊपर और 100+20% यानी 120% ले लेते हैं हम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था 5% था, हमने एग्जांपल में ले रखा है। तो सपोज़ देखिए 5% तो 5 ऊपर और 100 प्लस रेट ऑफ द कमीशन यानी 105। अब कर लीजिए कैलकुलेट 21,000 का इंटू 5/105, ये भी चेक कर लेते हैं। 21,000 इंटू 5 डिवाइड में 105 क्या आ गया 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। सो ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा मैनेजर कमीशन। इफेक्ट आप लोगों ने देख ही लिया। क्या करेंगे, डेबिट साइड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट और शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। सो अब आते हैं हमारे दोस्तों, जो हमारा 11th एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या डालेंगे, डेबिट साइड, और जो दूसरा इफेक्ट होगा वो कहाँ होगा, बैलेंस शीट में। इसको क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, जो कि कैपिटल हमारी कहाँ होती है, लायबिलिटी साइड में। तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने 12th एडजस्टमेंट पे, वो क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका। तो जो पहला इफेक्ट होगा वो उसका ये होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इजी। अब आते हैं हमारे 13 एडजस्टमेंट पे। सो अब देखेंगे एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस। अभी होता क्या है, सपोज हमारा माल जल गया या चोरी हो गया, जो कि एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है दोस्तों, ख़राब हो गया, ठीक है दोस्तों। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें कुछ ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो उसका ट्रीटमेंट होगा, जितने का माल ख़राब हुआ है उसको कहाँ डालेंगे हम, शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कहाँ, एक इफेक्ट तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट है उसका कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। और अगर ये दो
ये तो हो गए दो इफेक्ट, ये पहला और दूसरा। अगर हमें कोई क्लेम, अगर वो इंश्योर्ड था, अगर हमें कोई क्लेम रिसीव होता है कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम, अगर हमें कोई क्लेम रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे हम एसेट साइड में, ठीक है। और जो बाकी का लॉस है हमारा, वो डेबिट साइड डाल देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने एडजस्टमेंट नंबर 14 पे। व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब भी कंपनी सैंपल के तौर पे अपने कुछ गुड्स बांट देती है, ठीक है, या उसको बोलते हैं हम अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, जो भी कहती हैं, सब देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। सो जो उसका फर्स्ट इफेक्ट है वो ये होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, या फिर उसको आप परचेज में से माइनस करते हैं। एक इफेक्ट तो ये हो गया, वो आपकी मर्जी है, या तो क्रेडिट साइड डाल दो या फिर परचेज में से माइनस कर दो। और जो सेकंड इसका वो होगा, वो ये होगा, इट इज़ शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसको हम कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल देंगे एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब आते हैं हमने 15 एडजस्टमेंट पे। व्हेन गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जब भी हम गुड्स को निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दोस्तों जब भी बात आती है पर्सनल की, सो अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इसको हम एज अ ड्राइंग्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके भी दो इफेक्ट होंगे। अब दो इफेक्ट कौन से होंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो इफेक्ट होगा इसका, ये होगा इन ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज में से इसको सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितने का हमने गुड्स विड्रॉन किया है या किसी पार्टनर ने विड्रॉन किया है, तो उससे क्या क्या करेंगे, परचेज में से माइनस करेंगे। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देंगे इसको एज अ ड्राइंग, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, कैपिटल में से एज अ ड्राइंग माइनस कर देंगे इसको। सो ये थी हमारी कुछ एडजस्टमेंट, जिन्हें करने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सबसे पहले एडजस्टमेंट को करें, उसके बाद आप जो बैलेंस शीट के आइटम है या फिर प्रॉफिट लॉस के आइटम है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है वो ट्रांसफ़र करें उनमें। पहले आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो आपका कोई भी आइटम है वो छूटेगा नहीं, सारे 1 बाय 1 स्टेप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आपकी बैलेंस शीट एंड में अच्छे से मैच हो जाएगी, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो लाइक करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।